गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रीपोजिशन को मैंने बढ़िया तरीके से समझाया था। 6 अलग अलग जगहों पर ऑन का प्रयोग होता है, उसके बारे में मैंने आपको बढ़िया डिटेल से बताया था। अब आपको डीपली बताता हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। कल के वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन की परिभाषा बता दी थी, आज एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में एक संज्ञा, सर्वनाम या वाक्यांश को दूसरे शब्द से जोड़ता है। यह वाक्य में स्थान, समय, दिशा या अन्य संबंधों को दर्शाता है। जैसे एट है, एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कल मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था, आज मैं फिर से बताऊंगा। जैसे इनका प्रयोग आगे वाले वीडियो में आएगा। और ये प्रयोग और प्रीपोजिशन अनेक प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रयोग होगा ऑन का, है ना। ये ऑन है, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। देखो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना। ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शर्तें होने पर किया जाता है। पहली शर्त क्या है इसमें, पहली शर्त ये है कि तारीख तथा वार से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। या तो तारीख आ जाए या फिर ऑन वार आ जाए, है ना। तारीख और वार से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शी ऑलवेज गो टू टेम्पल, जैसे वह हमेशा मंदिर जाती है। कब जाती है, ये देखो ऑन का प्रयोग हो गया। ऑन का प्रयोग देखने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ तारीख या वार है तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन का पहला प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑन का दूसरा प्रयोग देखिए। ये जो दूसरा प्रयोग है वो देखो, कोई वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये देखो पेन रखा हुआ है, पेन आपको दिख रहा है, ये पेन कॉपी के ऊपर रखा है। तो दूसरा नियम क्या है, कोई वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो तथा नीचे वाली वस्तु से स्पर्श करे। अब ये देखो पेन कॉपी के ऊपर रखा हुआ तो कॉपी से स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए बुक इज ऑन ए टेबल, जैसे एक किताब है वो कहाँ रखी हुई है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है ना। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ये ऑन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। जैसे ये देखो दिख रहा है ना, ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ये जो किताब है, ये किताब वो कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। टेबल के ऊपर किताब रखेंगे तो टेबल से स्पर्श करेगा, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा प्रयोग ऑन ओवर का प्रयोग है। ओवर देखो, ओवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कि कोई वस्तु किसी वस्तु से ऊपर हो तथा नीचे वाली वस्तु से स्पर्श करे तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो कोई वस्तु कोई भी हो सकती है ना, लेकिन वो कहाँ हो, ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु से स्पर्श नहीं करे, है ना। नीचे वाली वस्तु से स्पर्श नहीं करेगी तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ओवर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये एक फैन, ये देखो ए फैन इज रनिंग ओवर मी, यानी पंखा मेरे ऊपर चल रहा है। अब आप जानते हो पंखा ऊपर चलेगा तो पंखा नीचे वाली वस्तु से मतलब मेरे से स्पर्श नहीं करेगा, है ना। अगर कोई चीज़ हमसे ऊपर होती है और हमें स्पर्श नहीं करती है तो वहाँ ओवर का प्रयोग किया जाता है ना। अब तीसरे नंबर का प्रयोग है अप। अप का प्रयोग देखो, अप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बताया था। 3 बातें याद रखनी है, पहली गतिमान अवस्था में, दूसरा स्पर्श करते हुए, तीसरा ऊपर चढ़ने के लिए। देखो गतिमान अवस्था में स्पर्श करते हुए ऊपर चढ़ने के लिए, है ना। पहली शर्त क्या है कि अवस्था कौन सी होनी चाहिए, गतिमान, है ना। और दूसरा स्पर्श करना चाहिए, है ना। तीसरा ऊपर चढ़ने के लिए। अब जैसे ए मंकी क्लाइंब अप ए ट्री, जैसे ए मंकी यानी बंदर, क्लाइंब यानी चढ़ता है, और अप आ गया। अप का मतलब ऊपर, ए ट्री का मतलब होता है पेड़ के ऊपर। अब जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ेगा तो पहला काम तो उसकी क्या होगी, देखो गति होगी, अवस्था कौन सी होगी, गतिमान होगी। फिर दूसरी स्पर्श भी करेगा, पेड़ से स्पर्श करेगा और ऊपर वो चढ़ रहा है, इसलिए प्रयोग किसका किया जाएगा, अप का प्रयोग किया जाएगा।
अब ये नंबर 4 देखिए, चौथे नंबर की प्रीपोजिशन। चौथे नंबर की प्रीपोजिशन क्या है? अपॉन है। अपॉन का मतलब भी क्या होता है? पर या ऊपर होता है। अब देखो ये क्या होगी, अवस्था तो इसकी भी क्या होगी? गतिमान होगी, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि वो जो कोई गतिमान अवस्था में ठीक ऊपर से गुजरने के लिए, है ना, गुजरना, है ना, जैसे मान लो किसी ने पत्थर फेंका और वो मेरे जस्ट ऊपर से गया, है ना, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? अप का प्रयोग। जैसे ए स्टोन वाज थ्रोन अपॉन मी, जैसे एक पत्थर मेरे ऊपर से गया। देखो इसका मतलब क्या होता है? जस्ट ऊपर से गया मतलब छू कर नहीं गया, थोड़ा सा बच गया, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अप का प्रयोग करेंगे। और मी यानी मेरे, स्टोन यानी पत्थर, है ना। अब है अबोव का प्रयोग। अबोव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो अबोव का प्रयोग 3 जगह किया जाता है ना। निम्नलिखित शर्तें होने पर अबोव का प्रयोग किया जाता है। देखो अबोव का मतलब भी क्या होता है? पर या ऊपर होता है। अब 3 शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त है ऊंचाई क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। हाँ, अधिक ऊंचाई में होने के लिए, अधिक ऊंचाई में होने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो एरोप्लेन है ना, या पक्षी है ना, या फिर पतंग है ना, इन चीज़ों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अबोव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनके बीच में और हमारे बीच में फासला क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है ना। जैसे एन एरोप्लेन पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजरा, है ना। अबोव यानी ऊपर से, और हर यानी उसके, है ना, यानी एक जो एरोप्लेन था वो उसके ऊपर से गुजरा। अबोव का दूसरा प्रयोग देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या ये किस में ऊपर होना चाहिए? ये पद में, है ना। जैसे मान लो मैनेजर, है ना, सभी कर्मचारियों से ऊपर होता है ना। अब देखो प्रिंसिपल, एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है? ए प्रिंसिपल इज अबोव ऑल द टीचर्स। जो प्रिंसिपल होता है ना, ये प्रिंसिपल वो किससे होता है? सभी टीचर होते हैं उनसे पद में क्या होता है? अबोव यानी ऊपर होता है। पद में ऊपर होने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अबोव का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3, सूची में ऊपर होने पर। ये देखो सूची का मतलब आप जानते हो, है ना, इंग्लिश में जिसे लिस्ट बोलते हैं, है ना। लिस्ट में ऊपर होने पर अबोव का प्रयोग किया जाता है ना। कैसे? जैसे मान लो टीना इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑल अबोव द क्लास। अब है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग 5 जगहों पर किया जाता है। शर्तें कितनी है एट का प्रयोग करने की? 5 शर्तें हैं, देखो, है ना। पहला शर्त है रात्रिकालीन समय से पहले। जैसे रात्रि की बात करते हैं, है ना, जहाँ रात्रि टाइम आ जाए वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, रात्रिकालीन से। एट का दूसरा प्रयोग देखो घड़ी के समय से पहले। अब घड़ी समय दर्शा रही, देखो 9:10, ये घड़ी का समय है ना। जैसे 2:40 हो गया, है ना, ये घड़ी का समय है। तो घड़ी का समय जहाँ पर आता है वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखो 9:10 दर्शा रहा है, तो घड़ी के समय से पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरा देखो निश्चित स्थान से पहले। अब स्थान मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि स्थान 2 होते हैं, एक तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। और एग्जाम्पल भी बताया था भाई अनिश्चित स्थान कौन सा होता है और निश्चित स्थान कौन सा होता है ना। जिसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता हो वो निश्चित स्थान होता है, और जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती वो है अनिश्चित स्थान होता है। अब देखो एग्जैक्ट एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बताया था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ, है ना, मैं धौली सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। तो देखो सरकारी हॉस्पिटल क्या है? एक निश्चित स्थान है। अब देखो एक एट का प्रयोग दे रखा है निश्चित समय के लिए। एट का प्रयोग क्यों दे रखा है? क्योंकि निश्चित स्थान से पहले ये बस स्टैंड है ना, कहाँ पर है? दौली। अब दौली का जो बस स्टैंड है वो एक निश्चित स्थान है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया गया? एट का प्रयोग कर दिया गया, है ना। राधिका इज वेटिंग एट बस स्टैंड दौली, है ना। अब बात करते हैं अगले नियम की। इसका एट का जो अगला नियम क्या है वो देखते हैं।
अब है अगला नियम छोटे स्थान से पहले। अब स्थान दो होते हैं, जैसे एक तो बड़ा स्थान हो गया, एक छोटा स्थान हो गया। जैसे मैं दौली के जयपुर के दौली गांव में रहता हूं, तो जैसे आई लिव इन जयपुर, जयपुर बड़ा हो गया ना, स्थान कौन सा है, जयपुर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया, इनका। और छोटा स्थान है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, एट का। यानी बड़े स्थान से पहले तो इनका प्रयोग करेंगे और छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करेंगे। अब अगला जो नियम है वो है निकटतम स्थान से पहले। निकटतम स्थान है ना, निकटतम स्थान मैंने कल प्रयोग करके बताया था। जैसे मान लो निकटतम स्थान क्या होता है, जैसे मेरा मकान NH11 पर है, तो जैसे ये रोड है, ये NH11 है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस रोड के ऊपर मेरा मकान बना हुआ है ना। यहाँ तो मेरा मकान हो ही नहीं सकता ना। अगर मकान होगा तो या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, साइड में होगा, है ना, इसके ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए निकटतम स्थान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और सुविधा के लिए आप जो नोट्स में आपको बता रहा हूँ, उनको आप जो वीडियो है उनमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। अगले वीडियो में अगली प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।